तो सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। अब करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू। तो सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी इस मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी दिव्य आत्माओं का, परम परम स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। ये रियल टाइम में लाइव है। तो ये प्री शिवरात्रि के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है कि शिवरात्रि के दिन हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा। शेड्यूल आपको बताया जाएगा कि उस दिन कितने बजे स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल वो हमने शेड्यूल नहीं किया है। आ, उस दिन का शिवरात्रि में कितने घंटे का प्रोग्राम रहेगा, आपको क्या करना होगा बताएंगे। सब पूरा डिटेल्स आपको देंगे और समझाया जाएगा कि शिवरात्रि के दिन हम क्या क्या करने वाले हैं। आज ये मेरे ऑफिस जो नई बनाई है, इस ऑफिस से डायरेक्ट लाइव किया है। वैसे तो आपने यूट्यूब में देखा ही है लाइव में। तो प्रोग्राम भी इसी तरीके से शिवरात्रि के दिन यहीं पर ही से हम करने वाले हैं। तो सभी दिव्य आत्माओं से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी जो एक सेवा ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसका नाम है परम शांति सेवा ग्रुप। एक मिनट, मैं आपको फिर से बताता हूँ। हम्म, परम शांति यूट्यूब सेवा ग्रुप करके हमने एक ग्रुप बनाया है। आप सबको पता ही होगा, ये इस तरीके का ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए हमने बनाया कि इसके अंदर जो है हम डेली नॉर्मल ग्रुप से ज्यादा मैसेज इसमें डालते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं वो। इसमें इसलिए डालते हैं ताकि आप इससे जो भी फोटोज डालते हैं, लिंक डालते हैं, वीडियो डालते हैं एक्स्ट्रा, वो आप अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकें, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप घर बैठे सेवा कर सकें। मेन ग्रुप में क्या है कि लोगों के पास समय कम होता है, थोड़ा शौक शौक में ज्वाइन कर लेते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, सेवा की इच्छा नहीं है, तो फिर वो लोग मेन ग्रुप में रहते हैं क्योंकि उनको मैसेज कम चाहिए। तो हम उनकी प्राइवेसी के लिए उस ग्रुप में ज्यादा मैसेज नहीं डालते। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ही उसमें होती है। जो बापूजी दशरथ भाई पटेल कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, उसमें लिमिटेड मैसेज आते हैं। और सेवा ग्रुप में हम सबको ज़्यादा मैसेजेस डालते हैं ताकि आप तक हर बात जो है इम्पोर्टेंट बात पहुंच सके। तो इसलिए जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वो जरूर से ये सेवा ग्रुप व्हाट्सएप में है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने कई बार मेन ग्रुप में भी उसकी लिंक डाली हुई है ताकि जिन लोगों को सेवा करना चाहते हैं वो लोग वो ज्वाइन कर सकें। और अभी ट्रायल पीरियड है, ये हमारा सीख रहे हैं, इसलिए हमने इसको इसमें डाला है ताकि हमारे शिवरात्रि के दिन हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो अभी कुछ 122 लोग आए हुए हैं, उस दिन 500 या उससे आसपास लोग आए, तो उस दिन दिक्कत ना हो, इसलिए हमने आज ट्रायल रखा है। और आने वाले समय में कुछ खास डिस्कशन के लिए भी इस तरीके से मीटिंग हम रखेंगे आने वाले समय में। अब आपको जो महत्व की बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वो आप एक कागज और पेन लेके बैठेंगे हमेशा। जब भी मीटिंग होगी कागज और पेन लेके बैठेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा याद रखने के लिए। आप अभी भी एक कागज और पेन लेके आ सकते हैं। तब तक मैं दूसरी बात करता हूँ। उसके बाद आप, मैं जो बताऊंगा वो नोट करते जाएंगे ताकि आपको भी आसानी हो जाएगी, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो 2 मिनट में आप अपना कागज और पेन लेके आइए, फिर उसके बाद हम ऑफिशियल बात करते हैं। जी। तो देख लेते हैं तब तक कितने लोग आए हैं। रमेश भाई परम शांति, सविता बहन परम शांति, प्रणति बहन परम शांति, मिनाली बहन परम शांति, पीयूष परम शांति, शांताराम भाई परम शांति, टीकाराम जी परम शांति, पीयूष परम शांति, सरिता बहन परम शांति, ऋषि राम जी परम शांति। ये आपके मैसेज मैंने पढ़ लिए। आप लोग भी मैसेज करना सीख लीजिए, वहां पर एक मैसेज है उसमें आप डाल सकते हैं। अनीता जी, भावेश, चंचल बहन, सुशांता जी, हाँ सबको परम शांति। ये हुई ना बढ़िया बात। ऐसे ये टेक्स्ट लिखना बहुत बेटर है। जी, इसमें आप अपने मन की बात लिख सकते हैं। अ, ये बढ़िया है। ठीक है, आशा रखता हूँ आप एक कागज और पेन लेके बैठे होंगे।
तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये कागज और पेन वाली जो सिस्टम है ना, हमेशा अपने साथ में रखनी है। जब भी आप हमारे लाइव क्लास में आएंगे, साक्षी के, मेरे, या कोई भी, या बापू जी का भी वीडियो देखेंगे, तो आप एक हैबिट बनाइए, एक नोट बनाने की हैबिट बनाइए। इससे ये होगा कि आपको सुनते सुनते कोई पॉइंट अच्छा लगा तो आप शॉर्ट में उस पॉइंट को लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि उस पॉइंट पे आप अपना मनोमंथन कर सकते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी है कि दिमाग में सुनी और सुन के फिर जो है वो गायब हो जाती है, भूल जाते हैं हम। तो फिर हम फिर वो सही समय पे हमारी चीज काम नहीं आती। तो कागज और पेन से क्या होगा कि आप अपनी ये एक सेल्फ स्टडी है, एक मेहनत है, एक अभ्यास है। स्कूल में बच्चों को इसलिए किताब और पेन लेके भेजते हैं ताकि वो भूल ना जाए, राइट। तो ये सभी को ये अभ्यास करना होगा। तो कागज पेन इसलिए भी रखना है। और जब हम पॉडकास्ट के लिए भी किसी को बुलाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो कुछ नहीं वाला जो प्रश्न है ना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आपने कुछ कागज में ऐसी चीजें लिख रखी है। और आपके अंदर भी, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, तो आप भी, आपके माइंड में भी होगा, यार इस बात पे तो मेरे पास भी एग्जाम्पल है। तो आप उसको लिख के रखेंगे, जब भी नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आएंगे तो आपके पास बहुत कुछ बातें होगी जो आप बोल सके। या बापूजी के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छा पॉइंट याद आता है कि भाई हाँ ये तो शेयर करना चाहिए दुनिया में सबके साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए जो है, आप अगर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी अच्छा हेल्प मिलेगा। पॉडकास्ट में आएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जो हमारे आत्माएं आई हैं, भी लेट आई हैं, उनका भी परम परम स्वागत करते हैं। और तो मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है बताने वाला, वो जो हमारा पॉपुलर वीडियो है। बापूजी के जो पॉपुलर वीडियो देखेंगे तो लगभग 40 या 50 वीडियो ऐसे हैं जो पॉपुलर वीडियो है। उसमें से आप जो है शॉर्ट रील बना सकते हैं। आप उसमें से उसको रिमिक्स कर सकते हैं। आपको अपने जिन जिन भाइयों बहनों की यूट्यूब चैनल है उनको पता होगा कि एक रिमिक्स का भी ऑप्शन आता है। जब भी आप वीडियो या शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आपको एक रिमिक्स का ऑप्शन आता है, उसमें से आप रिमिक्स करके अपने आप खुद भी सामने आके दो बात बता सकते हैं। यस। तो ये पहली बात थी कि आप वीडियो को रिमिक्स कर सकते हैं। और अभी जैसे शिवरात्रि आ रही है, तो बापूजी ने शिव के ऊपर जितने भी वीडियोस में जहां जहां बात की है, तो शिवरात्रि के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि अभी बनाना शुरू करेंगे तो अभी शिवरात्रि में अभी अपने पास 15-20 दिन है। तो ये शिव जी के ऊपर अभी अगले 15 दिन में बहुत अच्छी वीडियोस चलेगी। दूसरी बात ये है कि अब एआई इतना भरपूर हो चुका है कि हर वीडियो में हम देखते हैं कि एआई एआई एआई। अब क्या है कि यूट्यूब ने और सभी प्लेटफॉर्म ने एआई पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वो चाहते हैं कि भी ओरिजिनल बंदा भी वीडियो में होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ एआई होगा तो वीडियो अब चलेगा नहीं। तो ये लोगों ने अपनी चेंज की है पॉलिसी। तो मेरी लेटेस्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि सुपर टॉक वाले यूट्यूब चैनल पे जो भी मेरी रील्स डाली हैं, इसमें आधा मैं दिख रहा हूँ या वो भाई दिख रहे हैं, और आधे में ऊपर एआई की फोटो या जो भी आ रही है। तो आपको 50-50 जो है वो करना पड़ेगा। जैसे आप बापूजी की कोई रील बना रहे हैं या काट रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो आधे में बापूजी रियल पर्सन दिखने चाहिए, और आधे में आप एनिमेशन डालिए या जो कुछ भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये एक सभी लोगों को खास ये कहना था कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर मेहनत को अच्छी तरीके से यूज कर सकें। अभी 2026 का ये साल है, हमें दिन रात मेहनत करनी है, ताकि ताकि ये साल, जैसे बापूजी ने बोला, ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना है। तो हम दुनिया को हम ज्ञान पहुंचा सके, उसके लिए हमें काम करना है, कंटेंट बनाना है, अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं। अच्छे पॉपुलर वीडियो आप यूट्यूब में कभी देखते हैं तो आप हमें भेज भी सकते हैं। अ, और उससे हम आइडिया हम लेके हम अपने नए वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब में रिमिक्स है, और एक और भी चीज है जिसके अंदर हम ओरिजिनल वीडियो के साथ में रिमिक्स में तो है ही, बापूजी ने जो वीडियो कहा है उसके साथ आप अपना भी कोई बात बता सकते हैं। तो जैसे कल मेरे को एक वीडियो मिला जिसमें ओशो बोल रहे हैं, हाँ कोलैब, जिसमें, थैंक यू, मैंने लिखा नहीं था कोलैब के बारे में। तो कोलैब के बारे में भी सब सीख लें। और कोलैब में यही होता है कि भाई जो
कल वही कोशो का वीडियो मिला जिसमें वो बोल रहे हैं कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है। डरपोक लोगों ने भगवान की कल्पना करके भगवान को बनाया है। तो मैं सोच रहा था, उसी वक्त मैंने सोचा कि इस रील को अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि भाई आज के जो कथा कथित गुरु हैं, अगर इस तरीके से अगर बात करते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, और अगर हम इस बात को पकड़ के हम इसमें बोलते हैं कि भाई भगवान जैसी चीज नहीं है, तो ये दुनिया क्या अपने आप कल्पना से बन गई है क्या? किसकी कल्पना से बनी है? कल्पना से तो बनी है, वो तो हमें पता है, पर दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नहीं है। आंखों की रिस्ट्रिक्शन है, नहीं दिखाई देता, उनके रूल्स है, वो नहीं दिखाई देता, उनकी चॉइस है। हाँ, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि आप गुरु हो और आप ही बोल दो कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, तो फिर चीलों का क्या होगा? तो नास्तिकता और बढ़ेगी। हमें यहाँ पे गुरुओं का काम है भगवान से कनेक्ट करना। जब है ही नहीं तो किससे कनेक्ट करोगे? फिर गुरु ही भगवान बन के बैठ जाएंगे तो तुम्हारे से कनेक्ट हो गए, तो फिर अ, वही बुद्धि साकारी बुद्धि है, तो साकारी बुद्धि क्या कराएगी? हाँ, ये तो नाश का कारण हो जाएगी। अगर मृत्यु लोक की ही बातें करेंगे, मृत्यु लोक की ही सोचेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ये कि अगर हमें इस तरीके की कोई भी ऐसी क्लिप मिलती है जिसमें हम अपने ज्ञान से, तर्क से लोगों को जागृत कर सके, तो हमें इस तरीके की क्लिप्स यूज करनी है। चाहे आप उसे कोलैब करो, रिमिक्स करो, या आप उसको रीयूज करो। जैसे हमारे भाई है जो करते हैं, क्या नाम है उनका, भूल गए। ठीक है। तो इस तरीके से हमें सभी लोगों को ये सीखना होगा कि कैसे हम इस तरीके से अपने वीडियोस को और ज्ञान को आगे बढ़ाएं। ओरिजिनल पर्सन जो है वो वीडियो में दिखना चाहिए, तो वो वीडियो आगे बढ़ेगा। हाँ, धर्मवीर भाई काफी अच्छे वीडियो बना रहे हैं, आप देखें। तो आपके लिए हम 5 जो स्क्रिप्ट है वो ग्रुप में डालेंगे, सेवा ग्रुप के अंदर। तो जो लोग सेवा ग्रुप में नहीं है वो प्लीज सेवा ग्रुप को ज्वाइन करें। आप रियल पर्सन, मतलब आप खुद चेहरा, आपका खुद जब आएगा वीडियो में, आप खुद आके बोलेंगे, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम उस वीडियो को थोड़ा ज्यादा माइलेज देगा, है ना? नहीं तो फिर वो एनिमेशन वाला या जो भी हम वीडियो डालेंगे तो वो इतना चलेगा नहीं। तो इसलिए हम 5 ऐसी स्क्रिप्ट डालने वाले हैं शिवरात्रि के ऊपर, शिव जी के ऊपर। उसमें से आप अपनी तरीके से उसको मॉडिफाइड करके खुद, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ रियल में, ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपने अपनी चैनलों पे, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, या कहीं पर भी डालनी है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी डाल सकते हैं। तो सबको शिवरात्रि के इस प्रोग्राम में सबको खास करके इनवाइट करना है हमें, और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। हम ट्राई यही करेंगे कि एक बार आज का ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रहेगा, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, आधे में बापूजी की पिक्चर भी डाल सकते हैं, बापूजी की वीडियो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मीना भाई। आधे में हम खुद आए, आधे में बापूजी की फोटो या वीडियो भी डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट भेजूंगा, आप अपने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाइड करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप उस पे वीडियो बनाएंगे, अपने बीच में मंतव्य डालेंगे, तो वो स्क्रिप्ट भी कॉपी नहीं होगी, सेम टू सेम। और इसको फिर आप अपने चैनल में डालेंगे तो वो चलेगी भी अच्छी, है ना? तो एक ये बात है। मैंने आपको ये इसलिए खास मोटिवेशन देने के लिए भी ये प्रोग्राम रखा है, ताकि सभी लोग सेवा के लिए आगे बढ़े, सभी लोग सोशल मीडिया यूज करना शुरू करें। और बापूजी का एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया है अभी रिसेंटली, मेरा भी नया बना है, और साक्षी का भी बना है। तो आप जो भी दिव्य आत्माएं ये यूज कर सकें। देखिए अभी जैसे 150 लोग हैं, आए हुए हैं, ठीक है। तो ट्विटर में आप देखेंगे तो हार्डली 10-20 लोग ही हैं, हमारे ज्यादा लोग हैं नहीं। तो अगर आप ट्विटर यूज करना सीखें, अपना अकाउंट बनाएं, और जब भी हमारे वहां पे जो भी कोट आते हैं उसको लाइक भी करें, सिर्फ लाइक करें, रीट्वीट करना सीखें। ये सब तो थोड़ा भारी होगा, सीख लेंगे, एक बार यूज करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि वो ट्विटर पे भी, वो प्लेटफॉर्म को भी हम यूज कर पाए, वो थोड़े उस पे लाइक बढ़ेंगे, लोग ज्यादा रिट्वीट करेंगे, तो लोगों को ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलेगी। तो आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, ये सभी चीजें यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम सेवा में इसका लाभ ले पाएंगे। जैसे आप सभी लोग व्हाट्सएप के स्टेटस के बारे में सब जानते होंगे कि आज जैसे ही व्हाट्सएप खोलो तो स्टेटस में देखें तो पूरे सभी लोग दिखाई देने लग, मतलब सबके स्टेटस दिखने लग जाते हैं। आज क्या नया है, आज क्या नया है, सबको
फ्यूचर के बारे में क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो व्हाट्सएप का जो स्टेटस है ना वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लाइटली मत ले। व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो रियल में बहुत ही अच्छा है। और ये कमेंट जो एंगेजमेंट है इसके बारे में कहूंगा, जैसे आप मेरा इंस्टाग्राम में सुपर टॉप में जो मेरी रील आई है, ठीक है, अभी तो शायद सभी का टोटल मारेंगे तो 7 मिलियन जैसी रील मतलब व्यू हो चुके हैं उसमें। आप देखेंगे जो मेरा यमराज वाला जो रील है उसमें उसमें कुछ 40-50 हजार लोगों ने लाइक भी किया है, और 500 से 1000 लोगों ने मतलब बहुत गलत कमेंट भी किए हैं, मतलब जैसे भी उसके मन में है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे दिव्य आत्माएं अगर उस कमेंट में रिप्लाई करने के लिए अगर थोड़ा समय निकाले, जैसे कुछ लोगों ने बोल दिया कि ये तो फेंक रहे हैं, तो अगर आप हम वहां पे लिखें कि भाई आप पूरा वीडियो देख के जज करिए, तो क्या होगा कि उससे उसको एक आइडिया मिलेगा, हाँ पहले हम देख तो ले भाई ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इस वक्त जो है यमराज नहीं है, ठीक है। तो उससे उसको एक डायरेक्शन मिलता है हमारे लिखने से, हमारे कमेंट करने से। जो भी लोग लिखे, भले बुरा लिखना उनका अधिकार है, उनके पास जितना भी समय हो वो जो लिखते हैं, तो रिप्लाई हमारा जरूरी है। जितना हम रिप्लाई करते हैं ना वो कमेंट में एंगेजमेंट बढ़ती है, और एंगेजमेंट बढ़ने से क्या होता है कि वो रील और वायरल होगी, क्योंकि जितनी बार कमेंट का रिप्लाई करोगे वो रील खोलनी पड़ेगी, जितनी बार खुलेगी रिप्लाई करोगे तो फिर खोलनी पड़ेगी। तुम जिसको रिप्लाई करोगे वो भी खोलेगा, ठीक है, हम भी खोलेंगे वो भी खोलेगा, तो वो रील को और व्यू मिलते जाएंगे और वो आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए ये हमें आप सुपर टॉक के इंस्टाग्राम में जाएंगे तो अभी तो थोड़ी नीचे हो गई क्योंकि बहुत सारे और भी पॉडकास्ट आ गए, लेकिन हमारे वहां पर आप ढूंढ के मेरी फोटो दिखेगी आपको, उसके आसपास 5-6 रील है, आप एक खोल के चेक कर सकते हो और उसमें अपना वैल्यूबल कमेंट भी लिख सकते हो। और शिवरात्रि के लिए जो आपको यही करना है कि भाई अभी जैसे अब शांति से, मुझे लगता है बहुत अच्छा ये मीटिंग हमारी चल रही है, इसमें सभी ने अपना माइक म्यूट रखा है और मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, तो सभी लोग जो है जो लोग लेट आए हैं वो कागज में जो भी मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, ताकि ये चीजें आपको याद रहेगी। फिर आप पूछेंगे भैया सेवा बताओ सेवा बताओ, तो मैं तो ये सेवा ही आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। इंस्टाग्राम में जाके सेवा करो। यूट्यूब में आने वाले समय में मैं अभी तो मैंने कमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन पे डाले हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यूट्यूब में भी हम कमेंट ओपन कर देंगे, जिसको जो लिखना है लिखें। तो उस वक्त भी हम लोग जो है उसमें जाके पॉजिटिव रिप्लाई देके, या अपने किसी ने ऐसे तर्क लिखे हैं कैसे ज्वाइन करें, कोई कहता है कैसे जुड़े, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपको कैसे कांटेक्ट करे, आपका आश्रम कहाँ पर है, तो आप छोटे छोटे प्रश्नों के छोटे छोटे जवाब आप लिख सकते हो। इसमें आपके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक रिप्लाई देने का 1 सेकंड या 2 सेकंड ही लगेगा। रोज एक पॉपुलर वीडियो खोलना है, क्योंककि पॉपुलर वीडियो पे क्या होता है कि ट्रैफिक आता है। दूसरा ट्रैफिक कहाँ आएगा, जो नए वीडियो आता है उसमें ट्रैफिक आता है। जैसे कल का मेरा लाइव रहा, तो सॉरी कल तो सैटरडे था तो नहीं था, परसों जो लाइव था, तो वो वीडियो क्या है कि अगले 10 दिनों तक वो चलेगा, अच्छा चलेगा। तो 10 दिनों में जो अच्छा चलेगा तो उसके अंदर जाके जो है आप देखें कि नए कमेंट कौन से आए हैं, तो वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। आपको उस वीडियो में कौन सी बढ़िया चीज लगती है वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कोई नहीं करता है हमारे नए वीडियो में, जो आपको अच्छा लगा है वो आप कोई कमेंट नहीं करते, मुश्किल से कुछ ही आत्मा है जो कमेंट लिखती है, सब परम शांति लिख के चले जाते हैं। तो देखो ये ऐसे नहीं चलेगा, आपके कमेंट होने चाहिए वहां पे। हम लोग दिन रात काम करते हैं। कल मैं इतना बिजी था, मुझे पूरे दिन नहाने का टाइम नहीं मिला, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इतना काम कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, टाइम लेट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं रहता मेरे पास। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी ये देखो, आपको ना पैसा देना है ना कुछ नहीं करना है, बस आपको बुद्धि लगानी है, आपको मन लगाना है एक कार्य करने के लिए। आप समझ रहे? हम्म? तो इस तरीके से करोगे तब जाके काम हमारा फास्ट गति से होगा। आपको यदि क्या सेवा करे, तो लो मैं आपको कितनी सारी सेवा करी। अब आपके कमेंट मुझे दिखने चाहिए। यहाँ पे सब प्रॉमिस करके जाओ कि आप कमेंट में बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखेंगे, वीडियो के अंदर जो पॉइंट है वो लिखेंगे आप उसके अंदर, ठीक है। आप जब तक नहीं लिखोगे वहां वो नहीं चलेगी वीडियो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना
हाँ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना प्रमोशन कर रहे हैं, आप लोग भी खूब सेवा कर रहे हो। ऐसा नहीं, आपकी सेवाएं अमूल्य है। उसका कोई वो नहीं है कि आप नहीं आप कर रहे हो, लेकिन आप ये भी इसको भी वैल्यू दो। ये कम सेवाएं नहीं है। आप समझ रहे हो? व्हाट्सएप में स्टेटस में शेयर करना ये कम सेवाएं नहीं है। ऐसा होता है ना कि हर एक व्यक्ति का मूड अलग अलग होता है। मान लो आपने एक वीडियो डाल दिया जिसके अंदर हमने मस्त बात की है और उसका मूड अच्छा नहीं था। उसने सोचा कि आपकी एक छवि है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में अच्छी अच्छी चीजें आती है, और उसने उसको क्लिक किया। हाँ, और वो वीडियो खुल गया और उसके जो प्रश्न का जवाब वो ढूंढ रहा था वो उस वीडियो में मिल गया। तो आपके का स्टेटस से उसको जवाब मिला और फिर वो आगे से हमारे ज्ञान को ग्रहण करेगा। हमारे नहीं तो कुछ कम से कम उसके जीवन में कुछ शांति मिल जाएगी, या उसके प्रश्नों का जवाब मिलेगा, है ना। और नेगेटिव कमेंट्स वाले को अगर हम रिप्लाई कर सके तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। हाँ, उसको भी रिप्लाई करें। और देखो, मैंने परसों भी आपको क्लास में बोला था ना कि हमारा व्हाट्सअप नंबर आता है तो भी हमें गाली देते, तो मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ मेरे अंदर इतना परिवर्तन तो आया कि कोई मुझे गाली दे रहा है तो भी मैं उसको प्रेम से ही रिप्लाई दे रहा हूँ। मतलब नहीं तो पहले तू तड़ाक वाली बात थी। हाँ, वो कृष्ण भगवान जैसे तुरंत ही सुदर्शन उठाया और दो गाली हम भी लिख देते थे। इस तरीके की दिमाग था। तो ये कहने का मतलब ये कि 5 सालों की ये जो मेहनत है उसमें जाके ये परिवर्तन हुआ है ना। तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी सुदर्शन चक्र उठाएं और इनको भी चार बातें सुना दे। और नहीं, फिर मन में आता है कि ये पापियों के गले ही काटने पड़ेंगे, इसके बिना तो कुछ चलेगा नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये भी ट्राई कर लिया है। पापियों के गले काटे तो भी दुनिया के वैसी तो वैसी ही रही। इसके बाद तो और घोर कलयुग आया, महाकलयुग आया। इसलिए ये गले काटने वाला भी जो है ना, गले काटने वाला भी कार्य जो है वो सही नहीं है। ठीक है ना। इसलिए मारामारी, ये लड़ाई झगड़े, ये नेगेटिव का बदला नेगेटिव से देना, इस वक्त जो है भगवान बुद्ध वाली बात बिल्कुल सही लगती है हमें। हमको लगता है कि भगवान बुद्ध ने क्या पहाड़ तोड़े। तो भाई पहाड़ तो कुछ नहीं तोड़े, पर इतना है कि चुप रहना सबको सिखाया कि भाई इसी में कुछ फायदा है। लड़ाई झगड़े करके तो फायदा नहीं है। और मृत्यु लोक में चलो इस पृथ्वी को भी जीत लेंगे तो दूसरी कितनी पृथ्वियों में जाके हम मेहनत करेंगे, ये बताओ। हम्म? कितनी पृथ्वी में जाके लड़ेंगे। अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है। ना? मतलब इस वक्त इस दुनिया में इतना कुछ है कि हम इस ब्रह्मांड को नहीं समेट पा रहे हैं। ब्रह्मांड की क्या बात करें, हम एक सोलर सिस्टम में एक पृथ्वी में रह के हम अपने देश के कुछ लोगों तक भी हम, मतलब इतनी हमारी चेतना का स्तर नहीं बढ़ा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें ये देखो, आप सबको ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि हमें, जैसे उस दिन मैंने कहा था ना कि सूक्ष्म जगत से भी हमारी लड़ाइयां होती हैं। लेकिन देखो, हमें बेहद की आत्माओं को ना, पहली बात तो ये कि कभी कमजोर नहीं पड़ना है। ठीक है। सूक्ष्म जगत की आत्मा है, सूक्ष्म जगत के वाइब्रेशन है, सूक्ष्म जगत के वायुमंडल है, इन सबसे डरना ही नहीं है। ये आपको ये संकल्प करना होगा कि दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि जो मुझे मेरे को खत्म, आत्मा जब पता है अजर अमर अविनाशी, कौन तुम्हें खत्म कर सकता है। तो मैं ये समझता रहा, मैं ये मतलब मैं उस कमजोरी को ढूंढ रहा था कि कहाँ पर आत्मा अटकी हुई है। पावरफुल लाइन इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हमें ये संकल्प करना चाहिए कि तू वो आत्मा है कि भी तुम्हारे में जितनी ताकत है ना, तुम करके देख लो हमारे पे। ये ओपन चैलेंज होना चाहिए, इतनी तुम्हारे में, इतना तुम्हारा विश्वास होना चाहिए तुम्हारे परमात्मा के ऊपर कि तुम्हारे को जो होता है तुम कर लो। हाँ? हम टच से मस्त नहीं होने वाले, हम परम शांति का कार्य करने आए हैं और वो हम करके ही रहेंगे। सोचो, 25 सालों में क्या हमारे ऊपर सूक्ष्म जगत वालों ने नहीं किया होगा? सब कुछ किया होगा, हमें पता भी नहीं होगा। बापूजी का ओरा है, बापूजी का हमें ये विश्वास है कि वो हमारे साथ है। हमारे पास ये विश्वास है कि हम कुछ भी करके अपना काम पूरा करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम ये संकल्प करेंगे ना, तब तुम्हारे संकल्पों में बल आएगा। नहीं तो कभी ये धक्के खाते फिरेंगे। अगर हम सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं से, भूत प्रेतों से डर जाएंगे तो हमारी चेतना का स्तर कहाँ है, ये आप सोचो। आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप मुझसे ये बात कर रहे हो? आप सोचो। आपको उससे लड़ना होगा, आपको आपके प्रारब्ध से लड़ना है, आपको किसी से नहीं डरना है। आप समझ रहे? एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ता है तो तुम लाठी उठाते हो या पत्थर उठाते हो, जूता उठाते हो, जूता उठा के उसको डरा देते हो। हम्म? तो फिर ये भूत प्रेत क्या है? वो तो चींटी से भी गई गुजरी आत्मा है। जो इस वक्त हावी हो रही है वो सिर्फ आपका डर आपके ऊपर हावी हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है।
जिस दिन आप ये स्वीकार करना, ये तय कर लोगे ना कि मेरे कर्म के सिवाय मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, हाँ, तब आपकी जीत होगी। ये बिलीफ सिस्टम जब पक्का होगा ना आपका, तब जाके ये आप ये इस चक्रों से आगे निकलोगे। नहीं तो चींटी भी भूत बन के आपको डरा देगी, समझ रहे हो बात को? हाँ, जैसे हाथी को चींटी डरा देती है, ऐसे ये चींटियों वाली आत्मा ही तुम्हारे को कल तंग करेगी। और यही होगा। हाँ, और इतने पढ़े लिखे लोग जब इस तरीके की बात करते हैं तो मुझे लगता है भाई तुम्हारी ये स्थूल पढ़ाई क्या काम की, हाँ, तुम्हारी स्थूल जगत की नौकरी क्या काम की, ये स्थूल जगत की तुम्हारी इतने लाखों की इनकम क्या काम की। मैं कहता हूँ पहले तो तुम ना अपना क्या बोलते हैं लंगोटी बांध लो और योग में बैठ जाओ। पहले तो तुम उससे हिसाब क्लियर कर लो कि भाई तुम मेरे को तंग करने चाहते हो, तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो, चलो आ जाओ, एक हफ्ते में हिसाब क्लियर करते हैं। तुम योग बल बढ़ाओ ना, तुम 5 नहीं 10 घंटे पहले उसका हिसाब क्लियर करो ना, और फिर आगे बढ़ो। तो 10 घंटे बैठ के उससे हिसाब क्लियर कर लोगे ना योग बल से, वो भाग जाएगी आत्मा, गारंटी से कह रहा हूँ। हम करेंगे नहीं ना, जब तक ये डरते फिरेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे इधर जाएंगे, तब तक कोई काम नहीं होने वाला। और आने वाले समय में तो और ही काम खराब होने वाले हैं। तो अपना हिसाब किताब, अपने कर्म बंधन से डरो नहीं। ये अंत समय तक आएंगे, हो सकता है बड़े भी आए छोटे आए। बीमारी से डर रहे हो कि तू बीमारी दे देंगे तो तू ये भी दे ले। हाँ, एक ही जीवन है, आखिरी जीवन है। मरना है तो आज नहीं तो कल वैसे भी है। शरीर तो हर एक ने छोड़ना है, लेकिन यहाँ से क्या लेके जाओगे, ये सोचना है। अपने उस प्रारब्ध की कर्म से उसको खत्म करके जाएंगे ना, ये संकल्प के साथ काम करो कि तुम दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है मेरे पे भूत छोड़ दे, प्रेत छोड़ दे, ये कर ले वो कर ले भाई, तुम्हारे जो ताकत है मेरे रचयिता मेरे पास है। मेरी आत्मा की गारंटी वो ले रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु भी हुई ना तो कल्याणकारी है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही गारंटी दी थी कि अगर तेरी मृत्यु भी हुई ना तो तेरा तेरा परलोक सुधर जाएगा, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। है, अगर तू जीत गया तो दुनिया तो तेरी ही है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी आपको यही बता रहे हैं कि अपने उन कर्मों से मत डरो, या अपने, मैं कहता हूँ कल आ रहा है ना तो आज ही आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल बीमारी है तो तू आ जा, जा भूत प्रेत तू कल तंग करेगा, तू अभी आ, तू अभी निपटा ले हिसाब। ठीक है, हमारे पास अभी टाइम है निपटाने के लिए, फिर हम तेरे को ही निपटा लेंगे। समझ गए? जब हमारा आत्मा में पावर जागृत हो गई, आत्मा जागृति हो गई, तो फिर निपटा ही देंगे तुम्हें भी। जैसे मच्छर काटने आता है तुरंत ही, कैसे दो हाथ के बीच में जयराम जी की कर लेते हो ना, तो ऐसे ही जो है हम उसको भी, मच्छर को निपटाएंगे तो इनको भी निपटा देंगे। हम्म। जी। तो अभी मैं साथ में यही कहना चाह रहा था कि आप सभी दिव्य आत्माएं अपना, हाँ, हेल्प योर सेल्फ। ऐसे डर वर कोसों कोस दूर कर लो, कोई चिंता ही मत करो। किसी में ताकत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा, वो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, फिर जब हम हाथ में डंडा लेते हैं तो वही पूंछ हिला के भाग जाता है। बस ऐसा यही समझो, है ना? इसलिए किसी से डरो नहीं, घबराओ नहीं। बस हमने अपना कर्म करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा ज्योति प्रकाश भाई, आप अपना माइक खोल के जरा आइए और दो शब्द आप भी बोलिए, ताकि इस प्रोग्राम में जो हमें आगे चेक करना है, क्रॉस चेक, वो भी हम करें कि हमें कोई दिक्कत हो रही है या नहीं। क्योंकि शिवरात्रि के दिन भी हमारे बहुत सारे भाई बहनों को हम बुलाएंगे और उनको भी बोलने का मौका मिलने वाला है। तो इसीलिए हम ये ट्राई करेंगे, अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज आ सके। स्क्रीन पे तो आप दिख रहे हैं, बस स्क्रीन के ऊपर वो एक अनम्यूट का बटन होगा माइक्रोफोन ऑन करने का, या यहाँ से भी हो सकता है, तो कर ले बेटे। चलिए ज्योति प्रकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं? बस बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, दिल्ली में तो बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। मैं आज आज तो मैं भोपाल आया हूँ। अच्छा, भोपाल में है, चलिए ये भी बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सभी दिव्य आत्माओं से ये भी रिक्वेस्ट है कि जिस दिन हमारी मीटिंग में आप आएंगे ना, हो सके तो ब्रॉडबैंड अगर आपके घर में है कनेक्शन, तो वो यूज करिएगा, ताकि वॉइस ब्रेक नहीं होंगे कहीं पर। ठीक है भैया, बताइए कैसे हैं आप, और क्या समाचार है? बस बस बहुत बढ़िया है। आज का चर्चा हम सुन रहे थे, तो मतलब जी जो जी जी। जो हमें क्या करना है कि जो मैं भी जो सोच रहा था इसके बारे में कि हाँ जी हाँ हम जी। हमें जो कमेंट्स देना है ना, वो कमेंट्स में हमारे ज्ञान ज्ञान रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना। जी जी जी, क्या हाँ होता है ये वैसे ही। कि क्या होता है कि सब लोग परम शांति लिखते हैं। मैं बहुत बार मैं तो इंग्लिश में कमेंट्स देता हूँ, इंग्लिश हिंदी हम्म, मिक्स करके। लेकिन हम्म, वो मतलब वो जो रटे हुए चीज को बार बार मत बताएं। मतलब हमें हम्म, कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज बताना है कि जो लोगों को क्लिक करे, जो जो हम्म, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को रिफ्लेक्ट करे।
तभी जाके लोग सुनेंगे। और हमारे जो लोग आते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल भी आते होंगे, उनको वो हाँ उनको भी क्लिक करे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत जनरल कमेंट्स नहीं देना चाहिए, एक सोच के मतलब ज्ञान को सोच के कमेंट्स देना चाहिए। तो इससे क्या है कि लोग अट्रैक्ट होंगे उस कमेंट्स के ऊपर। मतलब एटलीस्ट ऐसे इतना तो भी। लिख ही सकते हैं कि भाई पहले बापूजी का ये वीडियो पूरा देख लो या चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना हाँ हाँ, लिखेंगे तो भी उसको एक इतना भी लिखें तो सबकॉन्शियसली बहुत फर्क अच्छा पड़ता है है। ना। हाँ, हाँ मैं जी। तो ये बोल रहा हूँ कि ज्यादा परम शांति लास्ट में लिख दे, परम शांति। हम्म लेकिन पहले मतलब अपना जो एक अच्छा कमेंट्स दे, फिर लास्ट में परम शांति लिख दे, है ना। हम्म तो मतलब ऐसा ना हो कि खाली परम शांति लिख के चले जाना है, कि बेहद की परम शांति लिख के चले जाना है। कमेंट्स देना चाहिए उसमें। और हम्म और एक चीज है कि जो हमें जो क्या है कि जब भी हम कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी मतलब शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, तो वो सारे चीज को मतलब ऐसा होना चाहिए कि बापूजी के ज्ञान बाहर आना चाहिए, है ना। तो मतलब तो बापूजी का फोटो एक रखना बहुत जरूरी है। हम्म मतलब तब जाके उसको एक रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो जो चैनल, यूट्यूब चैनल जो है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम्म तब हम्म जाके वो सारे बार बार आना चाहिए यूट्यूब चैनल्स, वो उसमें सारे आना चाहिए। नीचे एक छोटा सा स्पेस बना के वो रखना चाहिए, थंबनेल टाइप का। हम्म। तो ये सब है। बाकी तो आपने बता ही दिया सारी चीजें, कैसे इंस्टाग्राम में करना है। एक्चुअली मेरा क्या है कि सारे में अकाउंट से मैं सारे का पासवर्ड भूल चुका हूँ। ओ, इंस्टाग्राम में भी है, ट्विटर में भी है। मैं सभी अभी नोट करके रखूंगा पासवर्ड क्या है। सभी कभी रीसेट कभी करने का लॉग टाइम आ चुका है, अभी सबको रीसेट करने का टाइम आ चुका है। सभी में इंस्टाग्राम, उस दिन भी मैंने ट्विटर में अकाउंट खोल के रीट्वीट भी किया कुछ, लेकिन फिर अच्छा। वो पासवर्ड एक नोटबुक में लिख दिया, वो नोटबुक ढूंढना पड़ रहा है। मुझे लगता तो है कि आप सबके पीछे हमें सीआईडी लगानी पड़ेगी। कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सबके नाम लिखने पड़ेंगे। एक बंदा इसके लिए रखना पड़ेगा स्पेशल। हाँ, सही बात है कि नहीं। एक और सेवा सबको तो व्हाट्सएप पे उसी के लिए मैसेज रहेगा। आएगा। सबको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, भैया आपने कोई कमेंट नहीं किया, कहाँ हो आप, जाग रहे हो सो रहे हो, सबको जगाना पड़ेगा पकड़ पकड़ के। सही है। परम ठीक है, शांति, परम शांति। चलिए और बाकी बताइए, बाकी सब बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया हाँ तो मैं ना अभी एक ऐसी भी टीम बनाने वाला हूँ। देखो मुझे कमेंट के लिए जो कमेंट कर सके स्पेसिफिक, जैसे मैं आपको उस ग्रुप में उस दिन एक वीडियो दूंगा उस, तो हाँ, तो ऐसा है कि क्या कहते, हाँ है। क्या कमेंट कहते कमेंट हैं, हाँ कमेंट्स के कमेंट। लिए। तो हाँ वो कमेंट करने के लिए मैं एक स्पेशल ग्रुप बनाना चाहता हूँ व्हाट्सएप में। उसमें मैं हम्म एक स्पेशल लिंक दूंगा कि भाई ये वीडियो है, उसके नीचे हमें बढ़िया से कमेंट करना है। तो हमारा उस ग्रुप के अंदर ना कुछ लोगों को हम ज्वाइन करेंगे जो लोगों के पास समय है और जो सेवा देना चाहते हैं। तो ऐसा कमेंट का ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम लिंक डाल देंगे कि भाई इसमें बढ़िया सा आप अपने हिसाब से आप अपना इस वीडियो के नीचे आज कमेंट करें। ठीक है। तो ऐसे ग्रुप में भी जो भी ज्वाइन होना चाहे उनको मैं बताऊंगा कि कौन से नंबर पे मैसेज करना है। हम उस पे फिर ग्रुप में आपको लिंक दे देंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि सब लोग जागते रहेंगे और आपको अपने समय का सही उपयोग करके आप इंटेलिजेंट जवाब दे सकते हैं। तो एक ऐसा कमेंट का ग्रुप बनाएंगे। ठीक अच्छा, है, हम और एक इसको चीज है नोट कर लें। मैं जो जी। बताना चाहता हूँ, कभी कभी मैं देखता हूँ हम लोग कभी किसी को समझाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। हमें हाँ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं जाना, करना है, यस यस यस। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, हमें ज्ञान की नहीं करना। पॉइंट्स बताना है और धैर्य के साथ बैठना है। सिर्फ बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल। वाइब्रेशन के साथ ज्ञान की पॉइंट्स बता के हम्म साइलेंसली बैठना है। तब वो धीरे धीरे हम्म। इफेक्ट करेगा उसको। अरे आज ही मैं एकदम मस्त एक रील देखी, मैं आपको बताता हूँ। चलो यहाँ तो कॉपीराइट नहीं आता, इसमें दिखा सकता हूँ, देखो बहुत मजा आएगा। आप लोग इधर आए हो तो आपको स्पेशल मौका मिलेगा इसको देखने का आज, क्योंकि हर चीज मैं ग्रुप में शेयर नहीं करता ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आत्मा जिस कैटेगरी की है ना, वो ऐसे ही अपने बच्चे पसंद करती है। ठीक है। अब वो कुत्ते वाली आत्मा है तो कुत्ते को ही पसंद करेगी। ठीक है। ये कोई शेर वाली आत्मा है तो शेर को पसंद करेगी। तो सब अपने अपने, मतलब हम किसी को क्या कह सकते हैं, क्या हम इसको कह सकते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो। तो जो जिसको पालना है पाले, जो जिसकी बुद्धि जैसी है वैसा ही वो करने वाला है। अच्छा तो ऐसे ही मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम हर एक को कमेंट में नहीं बता सकते, या हम अपने जीवन में ऐसे बहुत लोग हैं इनको ऐसे दिखा के या समझा के भी नहीं सुधार सकते।
यस और यस। हमारा काम भी नहीं है, वो तो अपने बेचारे कर्म कर रहे हैं। हमें भले हंसी आ रही है, लेकिन हमें हमें दया भी आनी चाहिए अंदर से कि देखो, एक जीव जब इस तरीके से मृत्यु लोक में फंस जाता है ना, उसकी ये हालत होती है। मान लो यस। हमें भी, अगर हमें भी ज्ञान ना मिलते तो हम भी कुत्ते पाल के उसके साथ खेल रहे होते हैं, या अगर हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाती तो हम भी कुत्तों को अपना बच्चा या बच्ची बना के उसको प्यार करते होते। मतलब गलती उसकी भी नहीं है, गलती समय अपनी, मतलब अपने दुर्भाग्य की है, हमारे अज्ञान की है ना। इसलिए मतलब हमें ये चीजें, किसी पे हम हंसने के लिए ये बात नहीं करें, पर हम अपने अपने भाग्य पे हमें खुशी लेनी चाहिए कि यार हमें इतना जागृति मिल गई, हमें इतना ज्ञान मिल गया कि हम एक ब्रह्म ना के स्वरूप आत्मा है ना। तो ये इस तरीके से कुछ लोग इस तरीके से, हाँ ये बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इस तरीके से लोगों को कुत्ता पालेंगे तो फिर उनके कपड़े बिकेंगे, फिर उनके खाना बिकेगा। इस तरीके के जो जिसका बिजनेस है वो कर रहे हैं, ठीक है। पर हम देखो अपने एक प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी को अवेयरनेस आए, किसी को जागृति मिले। कई लोग जो है वो, हमारे पास बंदे नहीं है इसका रिप्लाई करने के लिए कि आपका आश्रम कहाँ पर है, या ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है वहां पे। हमें उसके लिए स्पेशल एक बंदा रखना पड़ेगा कि भाई हर कमेंट का रिप्लाई दो। और आप लोग अगर ये फ्री में सेवा करते हो तो कितनी बड़ी सेवा है, आप समझ रहे बात को, है ना। तो जो बेचारे भूले भटके हैं, जो सच में जुड़ना चाहते हैं पर उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, वो समझ नहीं पाते, तो उनको उनको हम कुछ मदद कर सके तो ये है। कई बार ऐसे छोटे छोटे बच्चे मतलब व्हाट्सएप में जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर वो ऐसे इतने क्वेश्चन पूछते हैं, पर अब मेरे पास समय नहीं होता तो मैं कहता हूँ भाई मेरे को मत ज्यादा सवाल पूछो, ये एडमिन है उनसे पूछो, उनके पास जितना समय होगा वो जवाब देंगे। लेकिन क्या होता है, वो जेंजी टाइप के होते हैं ना, वो फिर बहुत तत्काल चाहिए, उनको तत्काल चाहिए। तो फिर हम उनको हेल्प नहीं कर सकते, फिर मैं कहता हूँ भाई ज्यादा मैसेज मत कर, मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। तो क्योंकि उनको क्या है कि उनको धीरज नहीं होती ना, तो उनको तत्काल चीजें चाहिए, तो वो बात है। तो इसलिए ये सेवा का मौका है, जब तक हम कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा माइंड अलाउड करता है कि हम, हाँ ये कमेंट पढ़ के पीस ऑफ माइंड हमारी स्टेबल रहेगी, तो ही आप इसमें आना। जबरदस्ती मत आना, नहीं तो किसी की कमेंट देख के तुम खुद ही हिल जाओगे। जैसे मैं खुद ही हिल जाता था पहले कि यार ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे की तरह, जैसे बुद्धि चेतना जागृत नहीं होती तो हमें क्या होता है कि यार हमें कोई कुछ कह देगा तो हमें बुरा लग जाएगा, हम मुंह सुजा के बैठ जाएंगे 2 दिन। तो ऐसा भी होता है। हमारी चेतना जागृत नहीं है तो हम क्या करेंगे, यही तो करेंगे ना। हाँ, तो इसलिए मतलब अपनी चेतना को हमें बढ़ाना है, समझाना है। हाँ, हम छोटी उम्र के थे तो हम भी ऐसे ही थे, हम कौन से होशियार थे, हम भी ऐसे ही गधा बुद्धि थे। धीरे धीरे सुधर गए हैं, बस अब कल आ गई है ऊपर, बापू जी ने हमारे ऊपर कृपा कर दी तो बुद्धि आ गई है, बस यही है, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो यही है आज की ले लिया, मैं तो आधा घंटा ही बोला था कि बस सबसे मुलाकात होगी, सीखेंगे, समझेंगे और अपनी टीम तैयार करेंगे। तो देखो संडे की कुछ सैटरडे या संडे में ऐसा भी दिन पसंद करेंगे, या अगर सहमति बनी तो हम जैसे 10 बजे का मेरा लाइव पॉडकास्ट है उसको कैंसिल करके ऐसी मीटिंग रख लेंगे, ताकि यस। हम, अब क्या है मीटिंग तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या है कि एक एक को तो मैं मैसेज करके बोलूंगा नहीं भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए आपको मीटिंग ऐसी रखा करेंगे, आप आएंगे, क्योंकि मोस्टली सब 10 बजे तो ग्रुप में लाइव में आते ही हैं। तो वो मीटिंग को हम इसमें ऐसे कन्वर्सेशन के फॉर्म में ले आएंगे, चर्चा करेंगे, नई बातें बताएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा चीजें डाल नहीं सकते, और कुछ चीजें ऐसी है कि अगर हम कहीं दिखाएंगे कॉपीराइट में अच्छा नहीं लगता कि हम किसी की वीडियो इस तरीके से दिखाएं और ऐसी हंसी मजाक की बात करें। कोई रिकॉर्ड करके कहीं पर डाल देगा तो बुरा लग जाएगा, मतलब जिसका वीडियो है उसको भी बुरा लगेगा और हमें बुरा लगेगा कि यार हमारा वीडियो ऐसे नहीं डालना चाहिए किसी को। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम जो भी चर्चा करें, ये हम घर की बात है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब में ऐसी बातें नहीं बोल सकता, ना ही किसी का वीडियो दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम बड़े स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो बुरा लगता है, इसलिए। तो सभी दिव्य आत्माएं, आशा रखता हूँ आप सभी ये बातों को समझते होंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया जो बना रहे हैं कमेंट वाला,
और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट मीटिंग के लिए, अभी तो बेचारे कुछ जबरदस्ती आ गए होंगे कि भैया ने बोला है तो आ गए, लेकिन ऐसा नहीं, जो आगे आके सेवा करके आगे बढ़ना चाहते हैं उन दिव्य आत्माओं का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सबको धीरे धीरे बना के भेज दिया जाएगा। तो बस ऐसे ही आप आगे बढ़िए। और ये प्रोग्राम मुझे लगता है इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 150 भी 154 हमारे दिव्य आत्माएं साथ में है, तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और आप लोग भी ये प्लेटफॉर्म को सीखे, इसलिए इसको हम ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में आप इतने सारे लोग बात भी नहीं कर पाएंगे, तो ये भी है। तो जो भी दिव्य आत्माएं शिवरात्रि के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, वो सभी लोग को एक रिक्वेस्ट है कि कान में एक ईयरफोन जो होता है ना, कान के वायर वाला, चलो कोई नहीं, तो जो ईयरफोन है वो भी आप घर में एक अपना एक नया लेके रखें, ताकि आपको घर में और भी शोर चल रहा हो तो आप मेरे को आसानी से आराम से सुन सकें। एक ये भी आपके लिए एक मोबाइल का स्टैंड खरीद के रखें। आपके पास एक अच्छा फोन होना चाहिए ताकि आपको अच्छा क्लैरिटी मिले। घर में एक वाईफाई होना चाहिए ताकि वाईफाई से अच्छा आपको स्पीड मिलती रहे। तो यस। और एक दूसरा ये कि जैसे दो बंदे साथ में बैठे हैं और वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर माइक को अगर आप म्यूट करके अलग अलग फोन से सुनेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फोन से अगर चार पांच लोग बैठे अगर वो सुन रहे हैं, अगर उनको सुनाई देता है तो अच्छा रहेगा कि एक ही फोन से है, क्योंकि हमारे पास 500 लोगों का रिस्ट्रिक्शन रहेगा शिवरात्रि के दिन। जैसे अभी 150 लोग है, एक ही घर में चार लोग लेके बैठेंगे तो चार की सीट कट जाएगी, तो 150 और लोगों को रिस्ट्रिक्शन मतलब मिलेगा। तो 500 लोगों की हमारे पास हमने ये जो प्लान लिया है इसमें, तो शिवरात्रि के दिन हम 500 लोगों को ही इसमें बुला पाएंगे, बाकी लोग नहीं आ पाएंगे। उनके लिए हम एक प्रोविजन रखने वाले हैं कि ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर बाद में हम यूट्यूब में डाल देंगे। मान लो जो पूरे दिन नहीं आ पाएगा या बीच में आएगा जाएगा, ये सब चलता रहेगा उस दिन भी, तो उनके लिए हम वीडियो बना के फिर हम यूट्यूब में डालेंगे, ऐसा हमने सोच के रखा हुआ है। तो शिवरात्रि का प्रोग्राम इस वक्त इस बार ऑनलाइन ही रहने वाला है, नो फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है। और जैसे पिछली शिवरात्रि में जिस भाई बहनों ने आके जो अपनी तैयारियां की थी बोलने के लिए, ऐसे ही हम अपनी इस शिवरात्रि पर भी इस तरीके से सबको टाइम देंगे। वैसे ही ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट 3 4 5 घंटे तक का रहेगा, ऑलमोस्ट इतना। तो बैठने की अपनी कैपेसिटी भी बना लेना, और नहीं तो सोते सोते आप तो कर ही सकते हैं, हमको बैठना पड़ेगा। जिनको बोलना है उनको बैठ के बोलना पड़ेगा, सोते सोते बात नहीं हो पाएगी। तो एक कंफर्टेबल जगह, एक घर का अच्छा सा कोना लेके, शांति वाली जगह होनी चाहिए, शांति वाला रूम होना चाहिए। अगर आपको बोलने का मौका उस दिन मिलेगा तो आप आराम से बात कर सके, इसलिए ये आपको ट्राई करते रहना है। तो मुझे लगता है आज काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और कुछ तो कहना नहीं, ग्रुप में चेक आप करूंगा। टॉपिक बताने वाले थे 5। हाँ, वो स्क्रिप्ट डालेंगे, नहीं टॉपिक नहीं, वो शिवरात्रि के ऊपर हमने 5 स्क्रिप्ट बनाई है। शिवरात्रि का जो वीडियो बापूजी का 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का जो वीडियो है, उसकी 5 स्क्रिप्ट बनाई है, वो आप अपने ग्रुप में हम डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, सेवा ग्रुप में। तो जो लोग सेवा ग्रुप में नहीं है जरूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि सेवा ग्रुप में सबसे ज्यादा मैसेजेस हम डालते हैं आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी जागृति के लिए। और मैं चाहूंगा जो सेवा करना चाहते हैं वो हमारे साथ वहीं रहे। और उसी ग्रुप में मैं कमेंट वाली लिंक भी वहीं डालूंगा। जो कमेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप नया बनाने वाला हूँ, उसमें मैं उसी दिन मतलब लिंक डालूंगा। आप पर्सनली मुझे मत मैसेज करिए कि मुझे ग्रुप में ज्वाइन करो, मैं सेवा ग्रुप में ही वो लिंक डालूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना। और उसमें हर दिन एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें आपको कमेंट करनी रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव कमेंट करनी है, बढ़िया कमेंट करनी है। और आजकल चैट जीपीटी इतना बढ़िया है कि आप उसमें कुछ भी लिखे, आपका क्वेश्चन लिखे, तुरंत ही कॉपी करके बना के दे देगा। आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे आज किसी ने प्रश्न पूछा कि आप तो ये गलत बोल रहे हो, तो आज चैट जीपीटी में बोलो कि भाई ये कह रहे कि आत्मा नहीं होती, आप इसका तर्क दो, मुझे रिप्लाई बढ़िया बना के दो। तुरंत ही इतना बढ़िया रिप्लाई बना के देगा, वहां से कॉपी किया और उसमें कमेंट के नीचे जाके पेस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। तो कितना मस्त हो जाएगा काम, बैठे बैठे दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ रिप्लाई करना है, कितना मस्त काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेवाएं और बढ़ा सकते हैं, अपने समय को सार्थक कर सकते हैं।
और ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं हम सबके साथ मिलके, सबका साथ सबका विकास कर सकते हैं। चलो ठीक है जी, बस परम शांति। ठीक है जी, परम शांति, परम शांति। तो सभी दिव्य आत्माएं, सभी को बेहद की परम महाशांति है। थैंक यू सो मच आने के लिए। अभी सभी लोग अपना माइक अभी अपना वीडियो खोल सकते हैं और आके परम शांति भी बोल सकते हैं। आखिरी 5 मिनट में जिसको बोलना है बोल सकते हैं। मैं सबको परम शांति कह रहा हूँ। थैंक यू, परम शांति, हमारा सब्जी बाजार खूब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बढ़िया परम शांति, बढ़िया बढ़िया परम शांति। अरे वाह वाह परम शांति, यस यस यस, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, परम शांति, बदल लाल जी परम शांति, बदल लाल जी तो वर्दी में ही आ गए। परम शांति, धर्मवीर भाई परम शांति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। परम शांति सबको। परम शांति, बच्चों एक बार बोल रहे बहुत हो गया। अब दूसरे बोल रहे तो परम शांति। वाह बच्चों वाह, परम शांति। निशा बहन परम शांति, परम शांति, परम शांति। नरेंद्र भाई परम शांति, संजय भाई परम शांति, सुनीता परम शांति, शांति, परम शांति, मीनाक्षी बहन परम शांति, शिखा बहन परम शांति, परम शांति भैया। सरिता बहन परम शांति, रेखा बहन परम शांति। चलो परम शांति आनंद सुन के थका है वो जा सकते हैं। मैं सबको बाय बाय करके जाऊंगा। वो बोलते ना शादी का प्रोग्राम है, सबको बाय बाय करके ही, जो लास्ट वाला बंदा है सबको बाय बाय करके ही घर जाएगा। तो ऐसा ही है मेरा भी, जिसका बाय बाय हो जाता है वो घर जाइए, हम आखिरी में जाते हैं बाय बाय करके। ठीक है, जिसकी परम शांति हो जाए वो माइक को फिर बंद कर दे। हाँ जी, टीकाराम जी परम शांति, रेखा बहन परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। परम शांति भैया। परम शांति भैया। बहुत बढ़िया, बहुत परम शांति भैया। परम शांति, विद्या बहन परम शांति, रश्मि बहन परम शांति, मनीषा जी परम शांति। परम शांति भैया, परम शांति, परम शांति, खूब खूब परम शांति। सोनू बहन जी, सोनू बाला जी परम शांति, नरेंद्र भाई परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। चलो बहुत खुशी की बात है, हमारे सब दिव्य आत्माओं के घर बैठ के दर्शन हो गए। यस, ममता बहन परम शांति, माधव जी परम शांति, सागर जी परम शांति, रमीला बहन परम शांति। चलो ठीक है जी, सबको बेहद की परम परम शांति है। फाइनली परम शांति, बहुत अच्छा लगा, सभी दिव्य आत्माएं आए। हाँ, ऋषि भाई परम शांति, वाह वाह, ठीक है, सक्सेसफुल। आज की मीटिंग का टेंशन खत्म हो गया। अब मिलेंगे हम नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए सब आनंद में रहो। जब भी नया प्रोग्राम होगा आपको बता दिया जाएगा। परम शांति, बाय बाय, टेक केयर। Join us daily for our morning live meditation.
5:30 a.m. to 6:30 a.m. Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम